हे एवरीवन। तो अभी ये सुबह का समय नहीं है, अभी ये है दोपहर का समय और दिन है शनिवार का। और शनिवार के दिन आज सभी की छुट्टियां हैं घर में, बच्चे से लेकर के पति देव की। तो सभी आज घर में हैं। सुबह में मैगी नाश्ते में चला था। और अभी मैं कल मेरा फास्ट था, तो आज मैं सुबह सुबह नहा के एकदम से नाश्ता वगैरह मेरा सब कुछ हो गया था। गरम गरम आलू का भुजिया रोटी मैंने नाश्ते में किया था। जब भी हम फास्ट करते हैं तो ये मैगी वगैरह, मैगी तो मैं ऐसे भी नहीं खाती हूँ, पास्ता चाउमीन या कुछ भी इस तरह की ब्रेड वगैरह खाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो खाना है रोटी चावल यही खाने की इच्छा होती है। तो मैंने अच्छे से आज आलू का भुजिया गरम गरम क्रिस्पी बनाया था। साथ में मैंने रोटियां एकदम से घी लगी हुई गरमा गरम खाई थी। तो ऐसे भी वो तो उस खाने से अच्छा तो कुछ भी नहीं रहता है। एकदम से गर्मा गर्म खाना जो रहता है, आलू का भुजिया मिल जाए और रोटियां मिल जाए तो फिर मतलब जन्नत ही है भाई। तो आज मैं बना रही थी पनीर चिली, और मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर को कोट किया अच्छे से, और पनीर को फ्राई कर लेंगे। साथ में मैंने कैप्सिकम और प्याज के लेयर वगैरह निकाल के रख लिए हैं उधर। और ये वाले जो पनीर होते हैं, पनीर चिल्ली बड़ा आसान रहता है बनाना। तो ये वाले जो पनीर होते हैं ये बच्चों को भी बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसे ही फ्राई करने के बाद मैं बच्चों को दे भी रही थी, तो रानू को तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला। ऐसे भी फ्राई किए हुए ही पनीर, फ्राई किए हुए पनीर भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही खा लेता है। तो हम लोग चावल दाल खाएं भी तो कितना खाएं, मंडे टू फ्राइडे हमारे चावल दाल ही चलते हैं ज़्यादातर। जब भी मैं कुछ पराठे या पूड़ियाँ बनाती हूँ तो प्रसून बाबू के लिए यही होता है कि उनके लिए अलग से फिर मुझे चावल बनाना ही पड़ता है। तो पनीर मैंने सुबह ही मंगा के रख लिया था, क्योंकि मुझे असल में बिरयानी मेरी कल मैंने बनाया था तो ढेर सारी बिरयानी मेरी बच गई थी, सब्जी वाली बिरयानी बनाई थी। तो उसके साथ मुझे ये पनीर चिल्ली ही बनाना था, और कुछ चलता नहीं, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी किसी भी तरह से दे देने से बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो और अच्छा भी लगता है उन्हें। तो यही सब काम करना था, क्योंकि अच्छा भी लगे और थोड़ा चेंज भी हो जाए। बच्चे ऐसे बोल भी रहे थे कि मम्मी कुछ अलग सा बना। इस बार मैंने पाव भाजी वगैरह कुछ भी नहीं बनाई इस सीज़न में। जब मन बहुत अच्छा होता है तो इस बार जबकि मेरी हाउस हेल्पर प्रभा दी नहीं थी, फिर भी मैंने बहुत सारे तरह के अचार बनाए और मंचूरियन बनाया। अच्छा था। अभी 10 दिनों से मैं एकदम से नहीं तो मेरी हाउस हेल्पर जब नहीं आती हैं प्रभा जी, तो मैं बड़ी उछली रहती हूँ। बच्चों पर बड़ा गुस्सा आता है, तो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं मम्मी आंटी कब आएगी, कब आएगी। तो उन लोगों को बड़ा टेंशन होता है। तो इधर मैंने प्याज और कैप्सिकम को हल्का भुना 2 मिनट बस। और जाएंगे इसमें सारे सॉसेस, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, विनेगर, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च, बस इतना ही डाला था। नमक मैंने कम ही डाला, सॉस में कम होता है, मतलब थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है इसलिए कम ही डाला, बाद में मैंने और फिर डाला था उसमें। तो बस 2 मिनट भूनेंगे, पानी जाएगी बिरयानी में जब भी और इधर प्रसून बाबू जो हैं चावल भी मेरे थोड़े बचे हुए थे, तो मटर वगैरह डाल करके उसे भी फ्राई कर रहे हैं। और जब भी कुछ भी इसमें बच जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा साथ में बन गया, डबल बार उसे फ्रेश किया जाता है। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, वो बार बार बोलते हैं कि मम्मी जब भी कुछ बच जाता है तो तुम और भी अच्छा मुझे लगता है, और भी अच्छा उन लोग को लगता है कुछ एक्स्ट्रा बना देने पे, या अच्छे से उसे सर्व करके हम लोग देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। जो भी हो उनका कहना। और धनिया पत्ता जो है आजकल इतने फ्रेश मिल रहे हैं, ठंड तो जाने वाली है, फिर धनिया पत्ता तो है सोने के दाम में मिलेगा। इतना सा धनिया पत्ता मिलता भी नहीं है, बहुत बार तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। टमाटर और धनिया पत्ता सर्दियों में तो एकदम से मस्त होता है। हम लोग धनिया पत्ता के बगैर तो बना ही नहीं सकते खाना। तो इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा, और कॉर्नफ्लोर डालते ही एकदम सब्ज़ी एकदम से गाढ़ी हो जाती है। फिर उसमें धनिया पत्ता डाला, और धनिया पत्ता एकदम से डालते ही एकदम कितना खूबसूरत लग रहा है ना, लगता है जैसे सब्जियों का श्रृंगार होता है धनिया पत्ता। धनिया की पत्ती डालने के बाद सब्ज़ी खूबसूरत हो जाती है। तो सब डालने के बाद मेरी बड़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी, अच्छा लग रहा था।
असल में चिली पनीर बनाना इतना आसान है, 15 मिनट से लेके आधे घंटे में सब्ज़ी एकदम से फ्रेश बन भी जाती है अच्छे से। इधर मेरे चावल फ्राई हो गए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये वाले भी चावल। तो अब सभी की थाली मैं परोस देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट चल रही हूँ। सुबह ही मैं नहा करके एकदम से फ्रेश हो गई थी। एक बार पूजा वगैरह करके ही आज खाना खाना था, तो सुबह में नहाया, फिर दोबारा नहाया। आजकल 2-3 बार नहाना हो जा रहा है, क्योंकि घर के कुछ भी काम करो तो फिर नहाना 2-3 बार हो ही जाता है। तो यही है, भी सबको खाना देना है, और खाने देने के बाद खाना आप खाए। पापा पापा वो देख रहे जो कि हम लोग खान से मैंने नहीं पार्लियामेंट वाला देख रहे थे, वही देखते हैं क्या। मस्त बना मस्त। अच्छा बना। अरे उसको मूवी ना हो यार, अब मूवी अच्छा बना। क्यों मूवी पूरा देखेगा तभी आओगे। देखा हूं मैंने। हम तो तुम्हारे साथ दे देंगे, अकेले नहीं। आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखिए। एकदम लाल लाल लालिमा छाया हुआ है पूरा आसमान पर। ये चिड़िया चली अपने घोंसलों की तरफ जा रही है। शाम में अभी 5:30 बज रहे हैं, और बिल्कुल अंधेरा हो गया है, बिल्कुल। इसमें थोड़ा रोशनी आ रहा है, पर इससे ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे। सब कुछ शांत है, सब कुछ। कहीं नहीं दिखेंगे कि कोई भी है अभी, किसी भी छत पे या कहीं पर भी। ये रोड भी सुना सुना है, बहुत सुना सुना रोड है, देखिए। 7 बजे के बाद यहाँ पे चहल पहल होगी। ये पति देव प्लांट वगैरह कट किए थे, वो यहीं छोड़ के चले गए। उनके सामान अक्सर छूट जाते हैं, मैं रखती हूँ। जब मिल जाता है, मुझे दिख जाता है, तो मैं जगह पे रख देती हूँ। अभी सभी के छत और रोड, सड़कें एकदम शांत सी हैं। सड़कों पर भी ज़्यादा कुछ भी शोर शराबा ये वो कुछ नहीं है। यहाँ कोलकाता में क्या है कि शाम में सारे लोग एकदम रेस्ट मूड में रहते हैं, सो जाते हैं, खिड़की दरवाजे सारे बंद। और यही 7 बजे के बाद देखेंगे आप कि पूरा एकदम। बैठें जरा। रात में भी चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहा है, लगता है जैसे कि वो भी अपना रास्ता भूल गया वैसा। यहाँ से नीचे से तो और भी आसमान खूबसूरत लग रहा है, और लालिमा बढ़ती जा रही है। वैसे आज सैटरडे भी है,
तो सैटरडे वीकेंड के टाइम पे बहुत लोगों के यहाँ पे तो बहुत स्कूल में छुट्टी रहती है। जो आईसीआईसी बोर्ड के स्कूल्स हैं वहाँ पे छुट्टी सैटरडे संडे 2 दिन रहती है। मेरा बेटा रानू पहले आईसीआईसी बोर्ड में पढ़ता था, तो फिर उसे 2 दिनों की छुट्टी मिलती थी, सैटरडे और संडे। बाकी तो अभी स्कूल रहता है। आंसू का तो स्कूल सैटरडे को भी रहता है। आज मेरी बिंदी एकदम से ऊपर चली गई। जब से प्रभादी नहीं आ रही है, मेरे हाथों की क्या हालत हो गई है। बड़े काले काले लग रहे हैं अभी कैमरे में। इतने काले नहीं है मेरे हाथ, अजीब से लग रहे हैं। 1-2 दिन में वो भी आएगी। प्रभा दी की बेटी की शादी हो गई है, तो अब 2-3 दिनों में आएगी। वो सारा काम निपटा करके फिर आएगी। काम शादी में तो काम बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो सारे काम निपटा के आएगी। आज आज बहुत सारा चावल और बिरयानी एकदम से बचा हुआ था। कल मैंने बिरयानी बनाई थी, तो बहुत बिरयानी बच गई थी। तो आज मुझे एकदम से मन नहीं था। बिरयानी अच्छी बनी थी, पर मुझे एकदम मन नहीं था कि मैं इन सारी चीज़ों को मैंने बर्बाद करूं। तो मैंने सोचा कि, और ठीक ही था, बिरयानी मैंने फ्रीज में रख दी थी तो ठीक था, और बहुत सारा बच गया था। पता नहीं क्यों कम ही बच्चों ने खाया था। तो मैं सोच रही थी कि उसे कैसे मतलब काम में लाऊं। इसीलिए मैंने आज चिली पनीर बनाया था। चिली पनीर बनाने के बाद तो मतलब बच्चे एकदम से, पनीर तो किसी भी रूप में दे दीजिए, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। चिली पनीर के साथ ही चल सकता था, और कुछ ऑप्शन नहीं था। चीज़ों को ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकते ना हम लोग। मेरे नाक में ये देखिए, पता नहीं क्या हो गया, घाव टाइप का हो गया है। कुछ होता है ना, पक जाता है ये। तो मैंने नाक वाली जो ये पहनी थी, मैंने आर्टिफिशियल वाली पहनी थी, जिसके कारण मुझे एकदम आर्टिफिशियल वाला सूट नहीं करता है। मेरी नाक की हालत देखिए। अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं पहन रही हूँ नाक में। नाक या कान में कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ मैं ज़्यादा दिन नहीं पहनती। ये वाला तो फिर भी मैं 10-15 दिन पहनी थी, नाक वाला, तो जिसके कारण मेरे नाकों में ये वाला प्रॉब्लम हो गया है। पता नहीं कब होगा ठीक। बच्चे बड़े हो रहे हैं। रानू तो काफ़ी बड़ा हो रहा है क्या हो गया है, तो अब उसका टेंशन है। पहले लगता था बच्चे छोटे हैं तो कब बड़े होंगे, और अब बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि एक अलग तरह का टेंशन लगता है। पढ़ाई का टेंशन, पढ़ेगा क्या करेगा, उसका फ्यूचर कैसा होगा। मतलब माँ बाप बनने के बाद कभी भी फ्री नहीं रह सकते, हर वक्त टेंशन। और जब फ्री रहते हैं तो फिर उम्र चली जाती है। पहले छोटा था तो लगता था जैसे कि कब बड़ा हो जाएगा। रानू को पालते पालते लगभग दोनों में 5 साल का डिफरेंस है, रानू और आशु में 5.5 साल का। तो लगता था जैसे ये बड़ा होगा, तब तक आंसू आ गया। और आशु को पालने में मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, बट रानू इतना बदमाश था बचपन में, बाप रे बाप। आज भी जब सोचती हूँ तो लगता है जैसे कि बाप रे, मैंने उसे कैसे पाल लिया। मतलब वो खाना ही नहीं खाता था, एक हाथ पे इस तरह से रख के मैं सारा दिन स्विच बोर्ड, वॉशिंग मशीन दिखाती रहती थी उसको, फिर जा कर के पता लगता था कि वो खाना खाया है। मतलब उसको पालना ना, मतलब सही में क्या बताएं, नानी याद दिला दिया हमको। कोई कोई बच्चे होते हैं, 2 बच्चे अगर आपके हैं तो 1 बच्चे ऐसे होंगे ही
ज़िंदगी एकदम से मेरा ख़राब हो गया था, और लगता है जैसे 10 साल तो पता नहीं कैसे गुजर गया दोनों बच्चों को पालने में। शादी हुई, रानू हुआ, फिर रानू के बाद 5 साढ़े 5 साल में एक को पाला नहीं कि दूसरा हो गया। दूसरे में आशु में मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ, वो बेचारा बहुत 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 अच्छा था, इतना सोता था, वो 18-18 घंटे सोता था, और सोने के पर मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है। बच्चे अगर छोटे बच्चे सोएं तो माँ बाप का काम भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा रोता नहीं था, जो खाना खिला दो वो खा लेता था, बहुत 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 अच्छा था, बहुत अच्छा था, उसमें मुझे कुछ भी परेशानी नहीं हुई। पर बच्चे जब बड़े होंगे तब तो होगी ही ना परेशानी। मच्छर काट रहा है, पता नहीं छत पर भी इतना मच्छर कैसे आ जाता है। चलिए, आज रात में फुचका खाने का कुछ मन हो रहा है, फुचका आया है घर में, तो छोले फूलने दिए, आज छोले वाले फुचके बनेंगे, मजा आएगा, मुझे भी बहुत पसंद है। एकदम पूरा ये शहर ही लगता है, पूरा शहर ही सोया हुआ है, कहीं कोई आवाज़ नहीं हो रही है। मेरे बिल्डिंग में तो लगता है सारे ही लोग सोए हुए हैं, कहीं कोई आवाज़ नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं। चलिए नीचे जाते हैं, कुछ काम वाम करेंगे।